श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 46 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजक भगवान की उपासना करो जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान की सृष्टि में कोई भी आत्मा अतिरिक्त नहीं है। सृष्टि संचालन की उनकी दिव्य योजना सभी जीवों को क्रमिक पूर्णता प्रदान करने के लिए है। भगवान की सृष्टि में कोई भी आत्मा अतिरिक्त नहीं है। सृष्टि संचालन की उनकी दिव्य योजना कभी जीवों को क्रमिक पूर्णता प्रदान करने के लिए है। हम उनकी योजना के विशाल चक्र में एक छोटे चक्रधन के रूप में जुड़ते हैं और वे हमें प्रदान की गई क्षमता से अधिक की हमसे अपेक्षा नहीं करते। इसलिए यदि हम जीवन में अपने स्वभाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तभी हम अपने शुद्धिकरण के लिए उनकी दिव्य योजना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। जब हम भक्तिपूर्ण चेतना से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं, तब हमारा कार्य स्वयं पूजा का रूप बन जाता है। यदि हम अपने स्वाभाविक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपनी इच्छाओं और निजी स्वार्थों का त्याग करते हैं और मार्ग में आने वाले क्षणिक सुखों और दुखों से ऊपर उठते हैं, तब हम स्वयं को शुद्ध कर सकेंगे और धर्म की अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने व उनसे विमुख न होने से आत्मा उत्तरोत्तर अपनी वर्तमान स्थूल चेतना से दिव्य चेतना में विकसित होती है। यह उपदेश स्वाभाविक रूप से अर्जुन पर क्रियान्वित होता है, क्योंकि वह युद्ध करने के अपने धर्म को पीड़ादायक और निंदनीय समझकर युद्ध से विमुख होना चाहता था। इस श्लोक में श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं कि समुचित चेतना में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से वह परमेश्वर की उपासना कर सकेगा और सरलता से पूर्णता प्राप्त कर लेगा। श्लोक 47 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनष्टितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब उससे दो प्रकार से लाभ होता है। पहला, यह हमारी मनोवृत्ति के अनुरूप होता है, इसलिए यह हमारे व्यक्तित्व के लिए उसी प्रकार से अनुकूल होता है। दूसरे, यह क्योंकि मन के लिए सहज होता है और यह अधिकतर न चाहते हुए भी किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी चेतना सहजता से भक्ति में तल्लीन हो सकती है। इसके स्थान पर यदि हम अपने कर्तव्यों को दोषपूर्ण समझकर उनका त्याग कर देते हैं और अपने स्वभाव के प्रतिकूल अन्य लोगों का कार्य संपन्न करने लगते हैं, तब हम अपने व्यक्तित्व की जन्मजात प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। जब कोई आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करता है, तब स्वधर्म स्वतः परिवर्तित हो जाता है। फिर यह शारीरिक स्तर पर टिका नहीं रहता, बल्कि आत्मा का धर्म बन जाता है, जो कि भगवान की भक्ति है। ऐसी अवस्था में अपने वृत्ति परक कर्तव्यों का त्याग करना और पूर्ण रूपेण भक्ति में तल्लीन होना किसी के लिए औचित्यपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अब यह किसी व्यक्ति के स्वभाव का स्वधर्म बन जाता है।
श्लोक 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाः हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। किसी को भी अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई उनमें दोष भी क्यों न देखता हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के उद्योग कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। कभी कभी लोग कर्तव्य पालन से पीछे हटते हैं क्योंकि वे इनमें दोष देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य दोष रहित नहीं है। जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से धुआं अग्नि के ऊपर रहता है, अत्यधिक संख्या में धनवान बने लोगों ने अपने कार्यों के प्रति अधिक कृतज्ञता और निष्ठा प्रकट की, जिनको संपन्न करने में वे तल्लीनता से व्यस्त रहे। वे यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिकतर लोग यह समझते हैं कि काम और मनोरंजन के बीच में अंतर है, लेकिन यदि वे अपनी पसंद का कार्य करते हैं, तब कार्य मनोरंजन बन जाता है और फिर उन्हें अपने जीवन में कभी अपने काम को अगले दिन के लिए टालना नहीं पड़ता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे काम को करने और उसका त्याग न करने का उपदेश देते हैं जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। लेकिन कार्य को उन्नत करने के लिए उसे समुचित चेतना के साथ संपन्न किया जाना चाहिए, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। श्लोक 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जिदात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। वे जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अब अकर्मण्यता की अवस्था या नैष्कर्मण्य सिद्धि का वर्णन करते हैं। इस अवस्था को संसार के प्रवाह के बीच में रहते हुए भी स्वयं को घटनाओं और परिणामों से विरक्त रखकर अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन अपने मन को घटनाओं के प्रवाह से अप्रभावित रखते हैं। वे अपने कर्तव्य का फलीभांति निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ उत्कृष्ट प्रयासों की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हें भगवान की आराधना की रूप में देखते हैं। लेकिन वे अंतिम निर्णय भगवान पर छोड़ देते हैं और इस प्रकार से जो भी घटित होता है उससे संतुष्ट और अविचलित रहते हैं। भगवान की इच्छाओं को स्वीकार करने से संसार में निरंतर घट रही घटनाओं की धारा में मग्न होने के पश्चात भी हमारे भीतर कर्म फलों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। श्लोक 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे अर्जुन, अब मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान को समझना एक विषय है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना अलग विषय है। यह कहा जाता है कि अच्छे विचार कौड़ियों के भाव मिलते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें व्यवहार में नहीं लाते तब इनका महत्व धातु की चिंगारी के बराबर भी नहीं होता। सैद्धांतिक ज्ञान से युक्त पंडितों को शास्त्रों का ज्ञान घटस्थ हो सकता है,
किंतु फिर भी वे उसकी वास्तविक अनुभूति से वंचित रहते हैं। दूसरी ओर एक कर्मयोगी को दिन और रात शास्त्रों के सत्य का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से कर्मयोग के निरंतर निष्पादन के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है। और जब कोई कार्य करते हुए नैष्कर्म्य सिद्धि या अकर्मण्यता प्राप्त करता है, तब उसे अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति सुलभ होती है। इस ज्ञान में स्थित होकर कर्मयोगी भगवत प्राप्ति की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। ऐसा कैसे होता है? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले कुछ श्लोकों में करेंगे। श्लोक 51, 52 और 53। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लक्ष्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयम रखता है, शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांतवास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है, और जो शांति में स्थित है, वह ब्रह्म के साथ एकरस होने का अधिकारी है। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि समुचित चेतना में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब वे भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक उत्कृष्टताओं का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्णतः की अवस्था से हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, जो फिर दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है। पसंद और नापसंद में लिप्त न होने के कारण मन वश में हो जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती है और वाणी तथा शरीर के आवेग दृढ़ता पूर्वक अनुशासित हो जाते हैं। शरीर की देखभाल से संबंधित क्रियाएं जैसे भोजन ग्रहण करना और निद्रा आदि बुद्धिमत्ता पूर्वक संतुलित हो जाती है। मन को निरंतर लोकातीत विषयों में तल्लीन करने वाला योगी शांति प्रिय होता है और कामनाओं के बंधनों, क्रोध और लोभ से मुक्त रहता है। ऐसा योगी परम सत्य के रूप में ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्लोक 54। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति समभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण पूर्णता की अवस्था के विवरण का समापन करते हैं। ब्रह्मभूतः शब्द का अर्थ ब्रह्म की अनुभूति की अवस्था है। उसमें स्थित होकर मनुष्य प्रसन्न आत्मा हो जाता है, जिसका तात्पर्य अशुद्ध और कष्टदायक अनुभवों से शांत और अप्रभावित रहने से है। न शोचती का अर्थ न तो किसी प्रकार का शोक करना है
और न ही किसी प्रकार की अपूर्णता अनुभव करनी है। न कांक्षति का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपने सुखों को पाने के लिए भौतिक पदार्थों की लालसा न करना है। ऐसा योगी सभी को समान दृष्टि से देखता है और सभी में ब्रह्म के आधार को अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अनुभूत ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जाता है। हालांकि श्री कृष्ण इस श्लोक को परिवर्तित करते हुए समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति की ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पराभक्ति अर्थात भगवान का दिव्य प्रेम और स्नेह प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम आत्मज्ञान की अनुभूति होने के पश्चात कोई पराभक्ति विकसित करता है। श्लोक 55। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। मेरी प्रेममयी भक्ति से कोई मुझे सत्य के रूप में जान पाता है, तब यथावत सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर ही कोई भक्ति को विकसित कर सकता है। अब वे कहते हैं कि केवल भक्ति द्वारा ही कोई भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। ज्ञानी को पहले निर्गुण, निर्विशेष और निरंकार रूप में भगवान की अनुभूति हो चुकी होती है, लेकिन ज्ञानी को भगवान के साकार रूप की अनुभूति नहीं होती। इसका रहस्य यह है कि भगवान के साकार रूप को कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह प्रेम ही है जो असंभव का द्वार खोलता है और अगम्य का मार्ग बनाता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भगवान के रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के रहस्य को केवल शुद्ध भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। केवल भक्त ही भगवान को जान पाते हैं, क्योंकि वे प्रेम चक्षुओं से युक्त होते हैं। भगवान के साकार रूप के आनंद में निमज्जित होने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। भक्ति द्वारा कोई भी इस रहस्य को जान सकता है और फिर भगवान की पूर्ण चेतना प्राप्त करता है। श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह व्याख्या की थी कि भक्ति द्वारा भक्त उनकी पूर्ण चेतना में प्रवेश करते हैं। इससे संपन्न होकर वे सभी के साथ भगवान के संबंध को स्वीकार करते हैं। वे भौतिक संपत्तियों को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं। वे सभी जीवों को भगवान के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझते हैं। इस दिव्य चेतना में वे कर्मों का त्याग नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत वे कर्ता और कर्म का भोक्ता होने के अहम का त्याग करते हैं। वे सभी कार्यों को परमेश्वर की भक्तिपूर्ण सेवा के रूप में देखते हैं और उनके संपादन के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। इसके पश्चात अपने शरीर का त्याग करते समय वे भगवान के दिव्य लोक में जाते हैं। जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा से निर्मित होता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से बनता है। इसलिए यह सभी प्रकार के माया शक्ति के दोषों से मुक्त होता है। यह सत, चित और आनंद होता है, अर्थात नित्य या अविनाशी, सर्वज्ञ और आनंद से परिपूर्ण होता है। वे भक्त जो भगवान को प्राप्त कर उनके दिव्य लोकों में प्रवेश करते हैं,
वे उनकी ऐसी दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं जो पूर्णतः आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। श्लोक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ पे लीन रखो। योग का अर्थ जुड़ना है और बुद्धि योग का अर्थ बुद्धि को भगवान के साथ एकीकृत करना है। बुद्धि का यह विकिरण तब क्रियाशील होता है जब यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि जो भी अस्तित्व में है वह सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है और उसी से संबंध है और उसी की संतुष्टि के लिए है। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म अंतःकरण है जिसे आम बोलचाल की भाषा में हृदय या ईश्वरीय हृदय भी कहा जाता है। इसके विशेषतः 4 स्वरूप है। जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं तब हम इसे मन कहते हैं। जब यह विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है तब इसे बुद्धि कहा जाता है। जब यह किसी विषय या व्यक्ति में आसक्त हो जाता है तब हम इसे चित्त कहते हैं और जब यह अपनी पहचान शरीर के गुणों के साथ करता है और अभिमानी हो जाता है तब इसे अहंकार कहते हैं। इस आंतरिक तंत्र में बुद्धि का स्थान प्रमुख होता है। यह निर्णय लेती है जबकि मन इसके निर्णयों के अनुसार कामनाएं उत्पन्न करता है और चित्त अनुराग के विषयों में आसक्त हो जाता है। हमें अपनी बुद्धि को उपयुक्त ज्ञान के साथ पोषित करना चाहिए और इसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि यह मन को उचित दिशा की ओर जाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सके। इस प्रकार से श्री कृष्ण का बुद्धि योग से अभिप्राय बुद्धि के दृढ़ निश्चय को इस प्रकार से विकसित करने से है कि सभी पदार्थ भगवान के सुख के लिए है। निश्चयात्मक बुद्धि युक्त ऐसे मनुष्य का चित्त सरलता से भगवान में अनुरक्त हो जाता है। श्लोक 58। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण अब उनके उपदेशों का अनुसरण करने के लाभों और अनुसरण न करने के परिणामों का वर्णन करते हैं। जीवात्मा को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से किसी भी प्रकार से स्वतंत्र है। यदि हम मन को भगवान में स्थिर करके भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त करते हैं तब उनकी कृपा से सभी प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम अभिमान के कारण भगवान के उपदेशों की अवहेलना करते हैं और यह सोचते हैं कि हम भगवान और शास्त्रों के शाश्वत ज्ञान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ जानते हैं तब हम मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि न तो कोई भगवान से श्रेष्ठ है और न ही कोई उपदेश भगवान के उपदेश की तुलना में श्रेष्ठ है। श्लोक 59। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। प्रताड़ना की मुद्रा में यहाँ श्री कृष्ण चेतावनी भरे वचन बोलते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि
हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती। यह कई प्रकार से भगवान की सृष्टि पर आश्रित है। मायाबद्ध अवस्था में यह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहती है। गुणों के संयोजन से हमारा स्वभाव बनता है और इसके निर्देशों के अनुसार हम कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए हम यह कहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कि मैं वैसा करूंगा जैसी मेरी इच्छा होगी। हमें भगवान और शास्त्रों के उपदेशों या अपनी प्रकृति की विशेषताओं के बीच श्रेष्ठ का चयन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि स्वभाव से वह एक योद्धा है और यदि वह अहम के कारण उनके उपदेश को सुनने और उसका अनुपालन करने का निर्णय नहीं करता, तब भी उसका क्षत्रिय धर्म उसे युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। श्लोक 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। अपने चेतावनी युक्त शब्दों के अनुक्रम में श्री कृष्ण पुनः पिछली विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। महानायक, शूरवीरता और देशभक्ति जैसे तुम्हारे जन्मजात गुण तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए बाध्य करेंगे। इसलिए योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तुम्हें पूर्व जन्म और इस जन्म में प्रशिक्षित किया गया है। क्या यह संभव है कि तुम अपनी आंखों के सामने दूसरों पर अन्याय होता देखकर अकर्मण्य हो जाओगे? तुम्हारा धर्म और तुम्हारी प्रकृति ऐसी है कि तुम जहां भी बुराई को देखो उसका प्रबलता से विरोध करो। इसलिए तुम्हारे लिए यही लाभकारी है कि तुम अपने स्वभाव से बाध्य होकर कार्य करने के स्थान पर मेरे उपदेशों के अनुसार कर्म करो। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो